यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत लौटे 104 लोगों को लेकर यूएस आर्मी का विमान आज दोपहर अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। डिपोर्ट किए गए भारतीयों में देश के 6 राज्यों के लोग शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा लोग गुजरात और हरियाणा के हैं। दोनों राज्यों के 33 लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर पंजाब है। पंजाब के 30 लोग शामिल हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 3, महाराष्ट्र के 3 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। पंजाब के 30 लोगों में अलग अलग जिलों के नागरिक हैं। इनमें सबसे ज्यादा कपूरथला के 6 लोग, अमृतसर के 5, पटियाला के 4, जालंधर के 4, ननवा शहर के 2, होशियारपुर के 2, लुधियाना के 2, मोहाली से 1, फतेहगढ़ साहिब से 1, तरनतारन से 1, गुरदासपुर से 1 और संगरूर से भी 1 नागरिक अमेरिका से डिपोर्ट होकर वापस पंजाब लौटा है। अमृतसर में विमान को उतारने की कई कारण रहे हैं। मुख्य कारण रहा है कि अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीय नागरिकों में पंजाब और हरियाणा के लोग ज्यादा थे। इसके अलावा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान को इस वजह से नहीं उतारा गया क्योंकि बुधवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। वहीं एक ये वजह भी है कि दिल्ली में इस मसले को ज्यादा हवा मिल सकती थी। वहीं तीसरी वजह ये भी है कि दिल्ली में एयर ट्रैफिक ज्यादा रहता है। इस कारण यूएस विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारने के लिए मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दी गई थी। अमेरिका में राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने वहां अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने अपने देश से दूसरे देश के लोगों को निकाल दिया है। इसी के तहत अमेरिका से डिपोर्ट होकर आ रहे 104 भारतीय लोगों को लेकर यूएस आर्मी का विमान बुधवार दोपहर श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पर लैंड हुआ। इस संबंधी जिला प्रशासन की ओर से इन सभी भारतीयों को डिटेन किया गया। एयरपोर्ट पर इनके दस्तावेज की जांच करने के बाद इन सभी को इनके घरों की तरफ रवाना किया जाएगा। अमेरिका से डिपोर्ट होकर आ रहे 104 भारतीयों की फ्लाइट सीधा एविएशन क्लब में लैंड करवाई जा रही है। यहां पर अमेरिका से आ रहे अधिकारियों व भारत के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधिकारियों के बीच मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में अवैध तरीके से इस तरह जाने वाले लोगों को रोकने पर बातचीत होगी। इस दौरान सभी डिपोर्ट होकर आए लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधिकारियों के हवाले कर दिया जाएगा। इसके बाद इन सभी लोगों के दस्तावेजों की जांच के बाद अपने अपने घरों को रवाना कर दिया जाएगा। जितने भी लोगों को अब अमेरिका की ओर से वापस भेजा जा रहा है वो सभी एजेंटों के जरिए डोंकी लगवा कर जाते हैं। इस तरह एजेंट प्रति व्यक्ति 35 से 40 लाख रुपए लेते हैं। इन सभी लोगों को मैक्सिको, पनामा आदि के जंगलों के जरिए अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कराया जाता है। यहाँ तक बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अमेरिका तक पहुँच ही नहीं पाते हैं और जंगलों में भूख प्यास के मारे दम तोड़ देते हैं। बता दें कि ये घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिकी यात्रा से पहले हुई है, जहां वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हाल ही में एक बातचीत हुई थी जिसमें वैश्विक शांति, सुरक्षा और इमिग्रेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने इस बातचीत का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने मोदी के साथ इमिग्रेशन को लेकर विचार विमर्श किया और उन्हें भरोसा है कि भारत अवैध प्रवासियों को वापस लाने के मामले में सही कदम उठाएगा। भारत ने अमेरिका को आश्वासन दिया कि वह अवैध प्रवास से निपटने में पूरा सहयोग करेगा और ऐसे प्रवासियों को वापस लाने में मदद भी करेगा। ऐसी कई खबरें भी सामने आ रही थीं कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद पहली बार भारतीय अवैध प्रवासियों को भारत डिपोर्ट किया जाएगा। वीडियो डेस्क अमर-उजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।